नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, तमिलनाडु में हुए दुर्घटना में चीनी दूतावास ने संवेदना जताई थी, जिससे भारतवासियों को कुछ अच्छा महसूस हुआ था कि हमारे दुश्मन देश ने हमारे वीर योद्धा के खोने का गम उनको भी है। लेकिन एक बार फिर से नापाक हरकत करते हुए चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर हादसे को मौत पर भारत सेना के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने इस हादसे को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। उसने दावा किया कि रावत के निधन से भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी झटका लगा। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय सेना के खिलाफ यह आरोप ऐसे समय पर मढ़े हैं जब खुद उसके कमांडर अक्साई चीन में पड़ रहे भीषण ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रही है और दम तोड़ रही है। जनरल रावत के निधन पर ग्लोबल टाइम्स ने बेशर्मी से भरे बयान देने शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने सीडीएस के हेलीकॉप्टर हादसे को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। यही नहीं, उसने जनरल रावत के चीन विरोध करार दिया है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए लिखा कि बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी के उजागर किया है, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से देते हुए कहा कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलीकॉप्टर के बजाय मानवीय कारकों को और इशारा करते हैं। वहीं वेंग डोडगुंग ने यह भी कहा कि हालांकि भारतीय सेना कई प्रकार के हेलीकॉप्टर का संचालन करती है, जिसमें घरेलू रूप से विकसित हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत में बने गए हेलीकॉप्टर, अमेरिका और रूस से खरीदे गए हेलीकॉप्टर शामिल है। इस कारण हेलीकॉप्टर में लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस की समस्या होगी। चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया कि भारतीय सैनिक अक्सर मानक संचालन प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं करते हैं। चीन भले ही दुख की इस घड़ी में भारतीय सेना पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन खुद उसके सैनिक और कमांडर लद्दाख की ठंड को नहीं झेल पा रहे हैं। चीन उन्हें बचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि वे मैदान छोड़कर या तो भाग रहे हैं या उनकी मौत हो जा रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के हर्षाकर रखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनका यह सपना भारी पड़ रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा सहित हो रही है। वे पेट से जुड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी बीमारी के चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडांग की मौत हो गई है। वह मात्र 6 महीने ही लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेल पाए थे। साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही PLA कमांडर झांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि झांग जुडो को पेट के साथ कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। आलम यहाँ तक है कि पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन ऑफ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय तिब्बत में स्थित है। चीनी सेना की यही कमांड था भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। खैर, आपका क्या राय? क्या ग्लोबल टाइम्स को इस तरह से बयान देने पर हम भारत और चीन की दोस्ती में और दरार बढ़ सकता है कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।